दोस्तों, तो अपन राजस्थान की जनजागृति में समाचार पत्रों की भूमिका पढ़ रहे थे। इसमें अपन राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र मजरूल सरूल, जो कि राजपूताना का प्रथम समाचार पत्र था, भरतपुर से निकलता था उर्दू और हिंदी में। इसके बारे में अपन पढ़ा था। फिर उसके बाद राजपूताना गजट ये अजमेर से निकलता था। मौलवी मुराद अली इसके संपादक थे और ये अपने बीमार नाम से लिखते थे इसमें। फिर सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 में उदयपुर से महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा निकाला गया राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि हिंदी में छपता था। ये प्रमुख समाचार पत्र तीनों अपन पढ़े थे: मजरूल सरूल, भरतपुर, राजपूताना अजमेर, सज्जन कीर्ति उदयपुर। इसके बाद आता है राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना गजट निकल रहा है अजमेर से, तो राजपूताना हेराल्ड भी कहाँ से निकलेगा? अजमेर से। दोनों 1885 में निकले। ये अंग्रेजी में छपता था। एजीजी के कार्यों की आलोचना होती थी इसमें। एजीजी नाम नहीं आ रहा है, एजीजी तो अंग्रेजी में छपता है। राजपूताना हेराल्ड, हेराल्ड कहाँ? ब्रिटेन का है, तो अंग्रेजी में छपेगा ही सही। राजस्थान समाचार पत्र 1889 अजमेर में समर्थननाथ चारण द्वारा निकाला गया। राजस्थान समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? समर्थननाथ चारण। राजस्थान का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर। प्रथम समाचार मजरूल सरूल। और राजस्थान का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र राजस्थान समाचार पत्र। उसके बाद राजस्थान केसरी 1920 में अजमेर से छपता था, लेकिन 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक द्वारा। और तब राजस्थान में आया, राजस्थान केसरी नाम से अजमेर में छपने लग गया। बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपती थी इसमें। उसके बाद नवीन राजस्थान 1922 अजमेर में राजस्थान सेवा संघ द्वारा छपता था। नवीन राजस्थान, इसका नाम बदलकर 1923 में तरुण राजस्थान कर दिया गया। फिर प्रताप अपन बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा था। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप। कौन छापता था? गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि विजय सिंह पथिक का दोस्त था, कानपुर से छापता था। फिर आता है राजस्थान। वो तो राजस्थान समाचार पत्र था, अभी हमने पढ़ा। ये राजस्थान समाचार पत्र प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र राजस्थान समाचार पत्र पूरा नाम, ये खाली राजस्थान नाम से ब्यावर से छपता था ऋषिदत्त मेहता द्वारा। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, राजस्थान समाचार पत्र किसके द्वारा छपा गया था? ऋषिदत्त मेहता। और राजस्थान पूरा समाचार पत्र, पूरा नाम ही उसका राजस्थान समाचार पत्र, खाली ये राजस्थान न्यूज़पेपर ऋषिदत्त मेहता और राजस्थान समाचार पत्र समर्थननाथ। फिर त्यागभूमि हरिभाऊ उपाध्याय। गांधीवादी विचारों का प्रसार था। गांधी जी त्याग में विश्वास रखते थे, तो त्यागभूमि हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर से। फिर आगीबाण ब्यावर से छपा था जयनारायण व्यास द्वारा। आगीबाण 1932। राजस्थानी भाषा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। राजस्थानी भाषा को महत्व मारवाड़ में दिया गया, मारवाड़ के जयनारायण व्यास द्वारा। आगीबाण 1932 में राजस्थानी भाषा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा हो गया? राजस्थान समाचार पत्र। साप्ताहिक कौन सा हो गया? सज्जन कीर्ति। और राजस्थानी भाषा का हो गया आगीबाण। और पहला कौन सा था? मजरूल सरूल। फिर तो ये प्रमुख समाचार पत्र अपन पढ़े। अब इनका एक बार रिवीजन मारते हैं। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा हो गया? मजरूल सरूल। कहाँ से छपता था? भरतपुर से, उर्दू और हिंदी में। उसके बाद राजस्थान का प्रथम हिंदी में छपने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर, उदयपुर से। उसके बाद प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा हुआ? राजस्थान समाचार पत्र। ये भी कहाँ से छपता था? अजमेर से। उसके बाद प्रथम मुद्रण वाला सर्वहित राम प्रताप शर्मा। और उसके बाद है आगीबाण जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से छपा था। और प्रथम राजस्थानी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र। अब अपन पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन। प्रमुख राजनीतिक संगठन की क्या भूमिका रही जन जागृति में, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो प्रताप सभा 1915। महाराणा प्रताप कहाँ थे? उदयपुर में थे, तो उदयपुर में प्रताप सभा 1915। बलवंत सिंह मेहता, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भी बनेंगे, बलवंत सिंह मेहता, इन्होंने की। उसके बाद आते हैं अपने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में हुई। कहाँ हुई? जयपुर में कौन? अर्जुनलाल सेठी द्वारा। फिर सर्वहितकारिणी सभा 1907 चूरू। कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास, जो कि ये चूरू के धर्म स्तूप पे झंडा फहराते हैं। कबीर पाठशाला की स्थापना की। और पुत्रीशाला की स्थापना किसने की? सर्वहितकारिणी सभा चूरू के द्वारा 1907, कबीर पाठशाला। फिर वीर भारत सभा 1910, केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा। फिर वीर भारत समाज सभा, तो इनके द्वारा केसरी सिंह बारट, और समाज कोई कही विजय सिंह पथिक, क्योंकि समाज को लेकर चलते थे विजय सिंह पथिक। तो 1920 में भारत सभा समाज और वीर भारत सभा दोनों की स्थापना 1910 में हुई। फिर अपनों ने बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा था उपरमाल पंचबोट, जिसकी स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। फिर विद्या पचाड़नी सभा 1914 उदयपुर में हरिभाऊ किकर द्वारा। बिजोलिया में नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास, ओचड़ी गांव में पथिक जी, इन्होंने मिलकर विद्या पचाड़नी सभा गठन किया था 1914 में। फिर राजस्थान सेवा संघ, सबको याद है 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी।
फिर 1920 में इसको अजमेर लाया गया और अजमेर से राजस्थान केसरी नाम से एक समाचार पत्र छापा गया था। फिर मारवाड़ सेवा संघ 1920, राजस्थान सेवा संघ 1919, राजस्थान के बाद फिर मारवाड़ 1920, एक साल बाद अध्यक्ष दुर्गा शंकर और मंत्री प्रयागराज भंडारी। फिर मारवाड़ हितकानी सभा 1923 में, इसके अध्यक्ष चांदमल सुराणा को बनाया गया। और राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में स्थापना की गई, इसका मुख्यालय कानपुर बनाया गया और केसरी सिंह बारड़, गणेश शंकर विद्यार्थी और अर्जुनलाल सेठी द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, राजस्थान सेवा संघ 1919 और मारवाड़ सेवा संघ 1920 और मारवाड़ हितकानी सभा 1923। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हो गई कानपुर में। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ चांदनी चौक दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा, पूरे मध्य भारत को मिला के, मध्य प्रदेश, यूपी, इनको मिला के एक संगठन बनाया गया राजपूताना मध्य भारत सभा और नाम दिया गया राजपूताना मध्य भारत सभा। इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसके अध्यक्ष गिरिधर शर्मा बने। एक मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका अधिवेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक में राजपूताना मध्य भारत की स्थापना किसने की थी? तो केसरी सिंह बारड़, गणेश शंकर विद्यार्थी और अर्जुनलाल सेठी द्वारा की गई थी। द्वितीय अधिवेशन इसका अमृतसर में होता है। फिर तृतीय अधिवेशन अपने राजस्थान में होता है अजमेर में, जिसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज बनते हैं। फिर चतुर्थ अधिवेशन नागपुर में होता है। NC केलकर इसके अध्यक्ष घोषित किए गए थे, लेकिन फिर इसकी अध्यक्षता गणेश नारायण सोमानी करता है जयपुर के अपने। तो ये राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन को याद रखनी है, जिसका स्थापना कानपुर में की गई थी और प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था मारवाड़ी पुस्तकालय में। फिर राजस्थान सेवा संघ इसके बाद 1919, फिर मारवाड़ सेवा संघ 1920 और मारवाड़ हितकानी सभा 1923। इसके बाद अपने आती है अमर सेवा समिति 1922, झुंझुनू में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिसको चिड़ावा का गांधी भी बोलते हैं। मेवाड़ का गांधी किसको बोलते हैं? मोतीलाल जी तेजावत को, भीलों का मसीहा। फिर चरखा संघ की स्थापना 1927 में जयपुर में जमनालाल बजाज करते हैं। ये सारी चीज़ें अपने इसमें प्रजामंडल आंदोलन में भी आएगी। फिर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में बम्बई में होता है। इसके अध्यक्ष रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष प्रतीक जी। राजपूताना मध्य भारत के नाम से इसने राजस्थान में किया और अजमेर में इसने स्थापना रामनारायण चौधरी ने इसका चलाया। फिर मारवाड़ यूथ लीग 1931, जयनारायण व्यास, मारवाड़ की सारी चीज़ें जयनारायण व्यास के अंतर्गत ही आती थी। फिर नागरी प्रचारणी सभा 1934 में धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासी और जोरीलाल इंदू द्वारा। फिर मारवाड़ लोक परिषद 1938, रणछोड़ दास गट्ठानी। आज़ाद मोर्चा की स्थापना जयपुर में होती है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल के साथ समझौता कर लेते हैं, जेंटलमैन समझौता, तो उसके विरोध में बाबा हरीशचंद, हंस डी रॉय, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासलीवाल आज़ाद मोर्चा का गठन कर भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं जयपुर में। तो ये महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन और किस प्रकार समाचार पत्रों की भूमिका रही, किस प्रकार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भूमिका रही राजस्थान की जन जागृति में, अपनों ने आज पढ़ा। धन्यवाद। अब अपने 2 टॉपिक और बच रहे हैं। प्रजामंडल आंदोलन, जिनमें ये सारी चीज़ें प्रजामंडल आंदोलन में एक बार और अपन इस पर नज़र मार लेंगे और फिर उसके बाद एकीकरण और अपने राजस्थान का इतिहास संपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।